नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। देखिए, अब तक बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। अवध बिहारी चौधरी का इनकार करना लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और यूं कहें कि विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम अभी कर रहा है। क्या वाकई 12 तारीख को कोई तोड़फोड़ होगा और क्या अवध बिहारी चौधरी की इसमें क्या भूमिका होगी? लगातार जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आरजेडी कोई बड़ा खेल कर सकती है, तो सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो अवध बिहारी चौधरी बने हुए हैं। हनुमान कहा जा रहा है उनको तेजस्वी यादव का। कितना कारगर होंगे और कैसे कारगर होंगे, इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। मोहन सर, जो अवध बिहारी चौधरी ने साफ ऐलान कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना है और उसके लिए अब से 2 से 3 दिनों का जो ये वक्त है, इसमें कई फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, कई तरह से विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। मतलब 12 तारीख को खेल होने की पूरी संभावना। बिल्कुल, 12 तारीख का आप इंतजार करिए। 12 तारीख की सुबह एक तरीके से कहें तो बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 12 फरवरी को जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, सबसे पहले तो विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। ये तभी बात क्लियर हो जाएगी कि जो उन्होंने आज कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अमूमन विजय सिन्हा के केस में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सत्र शुरू होने से ठीक पहले वो विधानसभा पहुंचते हैं और वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। ठीक ऐसे ही ये भी हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी उसी वक्त इस्तीफा दे दें और अगले एक प्रोटेम स्पीकर आए। लेकिन बड़ी से तो नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन हाव भाव से ये लग रहा है कि आरजेडी किसी भी सूरत में हथियार डालने नहीं जा रही। जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है, तो ये मान लीजिए कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत खेल होना बाकी है और उसी खेल की दिशा में अवध बिहारी चौधरी सबसे बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। इस राजनीति के बहुमत परीक्षण के लिए जो कहा जा रहा है, इसमें जादुई आंकड़े से भले ही एनडीए बहुत आगे हो, बहुत आगे क्या, सिर्फ 6 विधायक इनके ज्यादा हैं, लेकिन हमको जिस तरीके से ऑफर दिया गया है और जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बात कही है और जेडीयू के कुछ विधायकों के टूट की संभावनाएं बताई जा रही है, ऐसे में यह लग रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अगर ये कर दिखाया तो जो तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला होगा, तो बिहार में आपको 12 फरवरी को खेला होता हुआ देखिए, जो बात कह रहे हैं सर, उसमें चूंकि बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे थे कौन से विधायक है। पहले नंबर तो गोपाल मंडल का ही आता है। लगातार तेजस्वी यादव के समर्थन में वो बयान दे चुके हैं, जैसा कि जब जांच एजेंसियों की रेड पड़ी थी तब भी गोपाल मंडल ने कहा था तेजस्वी यादव निर्दोष है। कई ऐसे कड़ी हैं जो आरजेडी की तरफ खींचता है जेडीयू विधायकों को। इंद्रमोहन सर, क्या लगता है, तेजस्वी इस डील में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे होंगे या आरजेडी ऑफिस में लालू प्रसाद अभी पटना में बैठे हुए हैं? तब जब आरजेडी सरकार से बाहर हो गई थी तब लालू प्रसाद जेल में थे, अब लालू प्रसाद पटना में हैं। क्या लगता है, लालू प्रसाद खुद ये डील कर रहे होंगे और जब डील लालू प्रसाद करते हैं तो राजनीति में उसे हल्के में नहीं लिया जाता? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जब तेजस्वी यादव अपने बलबूते 2020 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पार्टी को लालू यादव और राबड़ी देवी की छाया से बाहर निकाला था और उन्होंने नीतीश कुमार और इसी बीजेपी को बराबर की टक्कर दे दी। अगर लालू यादव की बात उस वक्त नहीं मानी होती और कांग्रेस को इन्होंने 70 सीटें नहीं दी होती, तो आज तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार हो सकती थी। पूरा बदला हुआ आपको राजनीतिक परिदृश्य दिखता। लेकिन फिलहाल अब लालू यादव एक्टिव है। लालू यादव ने दूसरी बार चोट खाई है नीतीश कुमार से और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जिस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और जेडीयू में जितने यादव विधायक हैं उन्हें, उनसे वो लगातार ये कहा जा रहा है कि संपर्क में है। बल्कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विधायकों से भी पार्टी लगातार संपर्क कर रही है कि अगर इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी या अपना पाला बदल लिया तो उस दिन बड़ा खेल होगा। और चूंकि इस बार दोनों लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक साथ रणनीति बना रहे हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि शक्ति परीक्षण इतना आसान भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार आए और विधायकों ने हाथ उठाया और सरकार ने ताली बजा दी कि हम शक्ति परीक्षण में पास हो गए, बल्कि शोर शराबा होगा। वहां पर पूरे एक पिक्चर दिखेगी आपको जिसकी भले ही शुरुआत अच्छी हो, लेकिन इसमें एक क्लाइमैक्स भी होने वाला है और हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा
इंतजार करना। निश्चित रूप से इंतजार हम सबको है और तमाम दर्शकों को भी है, लेकिन इस खेल को आप कैसे समझते हैं? क्या विधानसभा में नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर देंगे या तेजस्वी यादव क्रिकेट की पिच से होते हुए अब सियासत की पिच पर छक्का लगाकर नीतीश कुमार को परास्त कर देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए यह विश्लेषण आपको कैसा लगा और बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इस पर तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।